दोस्तों, धतूरे में कील गाड़ के पान के पत्ते पर रख करके कपूर के साथ आप जला दो। आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से जल जाएंगे। शत्रु ऐसा जल जाएगा जैसे कि उसकी 12 बज जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके जितने भी परेशान करने वाले जो शत्रु हैं, जो आपको पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया। और शत्रु जो है आपकी जिंदगी में इतनी तबाही मचा रहे हैं कि कोई भी कार्य यदि आप करने जाते हैं तो शत्रु आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए परेशान आपको कर देते हैं। और साथ में दोस्तों, यदि आपको शत्रु जो है वो पूरी तरह से मतलब पीछे ऐसे पड़ गए हैं कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें बाधा डाल देते हैं, यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से बाधा युक्त कार्य आपके क्षेत्र में करता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है। कोई भी कार्य आप करते हैं, जैसे शादी ब्याह के लिए जा रहे हैं तो वो शादी ब्याह भी आपकी कैंसिल हो जाती है। या फिर और भी कोई कार्य जो है जो आप करने जा रहे हैं, जैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं तो नौकरी नहीं मिलती है, बॉस भगा देता है। या फिर नौकरी मिल गई है तो बॉस आपको ताने मारता रहता है। तो दोस्तों, आपको यदि सामने से आकर के शत्रु गाली भी देता है, या फिर पड़ोसी ने ऐसे काम कर रखे हैं कि बिल्कुल शत्रुता वाले उसने काम कर रखे हैं, लड़ाई झगड़े वो करता रहता है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु जो है पूरी तरह से रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन दोस्तों, किस तरह से उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, यह धतूरे से जुड़ा उपाय है और धतूरा महादेव बाबा को बहुत प्रिय है। इस कारण से दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना महादेव बाबा पूरी करेंगे, क्योंकि वो भोले बाबा हैं और भोलेनाथ हमेशा हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही में दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जरूर लिखे। कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे। हनुमान जी हमेशा आपके साथ ही खड़े रहेंगे। अब दोस्तों, बात करेंगे किस तरह से आपको उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या सामग्री चाहिएगी और कौन सा दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मंगलवार और शनिवार का जो दिन होता है वह इस उपाय को करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। मंगलवार और शनिवार, या फिर अमावस्या हो या पूनम हो उस दिन, या फिर आप इसको बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मंगलवार शनिवार पड़ रहा है उपाय के बीच में, तो निश्चित रूप से उसी दिन आपको ये उपाय करना है। अब कैसे उपाय करना है दोस्तों, सबसे पहले तो सामग्री में बता देता हूं। आपको एक धतूरा लाने की जरूरत है। आप बाजार से एक धतूरा ले आइए। धतूरा आपने निश्चित रूप से देखा होगा, ठीक है। धतूरा लाने के साथ ही दोस्तों एक कील आप ले आइए। अब कितनी बड़ी कील आपको लानी, तो 2 इंच की कील आपको काफी है। 2 इंच की कील आप ले आइए। 2 इंच की कील, मोची से लेकर के जो कील दीवारों में ठोकते हैं उस तक की कोई सी भी कील होनी चाहिए, लेकिन कील होनी चाहिए, ठीक है। लोहे की कील आपको या तो बाजार से ले आए, आपके घर में पड़ी है तो घर में प्रयोग में ले लें, तो एक कील आप ले लें। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है पान का पत्ता। अब दोस्तों, पान का पत्ता पान की दुकान पे मिलता है, ठीक है। तो पान का पत्ता जरूर ले आए पान की दुकान से। और 2 लौंग, 1 लौंग का जोड़ा, मतलब कि 2 लौंग। अब 2 लौंग कौन से? 2 लौंग फूल वाले लौंग, जो पीछे जिसमें फूल लगा रहता है वो वाले लौंग आपको लेने हैं, ठीक है। तो इन सब सामग्री को नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सस्ते और घर में मिल जाती है सामग्री। धतूरा तो आप कहीं तोड़ के ले आएंगे कहीं से भी, और बाकी पान का पत्ता आपको लाना पड़ेगा। बाकी तो सब घर में, ये लौंग आपके घर में हो गई है ना, या फिर आपके जो है कपूर भी आपके घर में होगा, क्योंकि हम दिया बत्ती आरती वगैरह करते हैं पूजा पाठ, तो उसमें कपूर हमारे घर में ही रहता है, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें जो हैं ये ला करके रखें। अब क्या करेंगे, देखिए सुबह सुबह जब आप नहाएंगे धोएंगे तो उस समय, उसके बाद जैसे आप पूरा स्नान वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, 8-9 बजे करीब, या फिर रात को भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मान लो रात को आपको सुबह समय नहीं मिलता, सुबह आप नौकरी वगैरह पे जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, तो शाम के समय रात्रि में पूजा पाठ दिया बत्ती करने के बाद, जब दिया बत्ती करते हैं ना शाम के समय, तो उसके बाद भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सुबह करें चाहे रात को करें, फल ऐसा ही मिलेगा, बराबर फल मिलेगा। आपका शत्रु नाच जाएगा 24 घंटे के अंदर, यानी कि आपका शत्रु आपके इशारों पे नाच जाएगा। आपका शत्रु हाथ जोड़ेगा आपके सामने आकर के कि भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बुरी मार शत्रु पे पड़ेगी ना इस प्रयोग से कि वो शत्रु तिलमिला जाएगा। शत्रु सोचेगा कि यार वास्तव में इस उपाय से तो मेरा जो है जीना ही हराम हो गया है। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करना। और आप जैसे कोई गुप्त शत्रु भी होंगे, मान लीजिए जैसे आपके गुप्त शत्रु है, पीठ पीछे वार करने वाले, आपको पता ही नहीं है कौन सा शत्रु है, क्योंकि सामने से आकर के वाले शत्रु जो है ना, हमें धमकी वगैरह देने वाले शत्रु वो तो हम जानते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार करने वाले, तांत्रिक विद्या कराने वाले शत्रु को हम नहीं जानते। वो हम नहीं समझते कि भैया ये किसने हमारे ऊपर कुछ किया करवा दिया जिसके कारण हम ये दुख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है ना कि यार इसने किया करवा दिया, ये शत्रु जो है हमारा जो ऐसा है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए,
आपको ये वाला प्रयोग करना चाहिए। अब ये गुप्त शत्रु के लिए भी और सामने से आकर वार करने वालों के लिए भी। अब आपको क्या करना है, एकांत कमरे में बैठ जाना अपने घर में। अपने घर में ऐसी जगह चुने जहां बिल्कुल एकांत हो, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं रहता हो, जहां पर लोग डिस्टर्ब नहीं करते हो आपको, ऐसी जगह पर आपको बैठना है। दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। आप टेबल पे बैठे हैं, चाहे पलंग पे बैठे हैं, चाहे नीचे जमीन पे आसन लगा के बैठे हैं, आप कैसे भी बैठे हैं, लेकिन करना आपको विशेष रूप से यही प्रयोग है। अब क्या करेंगे, अब आप सामने बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करने के बाद सबसे पहले आपको धतूरा हाथ में उठाना है। अपने उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में, यानी कि बाएं हाथ में धतूरा उठाएं और दाएं हाथ से उसमें कील डालें अपने शत्रु का नाम लेते हुए। अब यदि आपको अपने शत्रु का नाम याद है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय नाश को कील गाड़ते समय। लेकिन यदि मुझे शत्रु का नाम याद नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, शत्रुनाश कील गाड़ते समय। ठीक है, तो उसमें समस्त शत्रु आ जाते हैं। यदि आप शत्रुनाश बोलेंगे तो आपके जो सामने से वार कर रहे हैं, जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, कितने भी शत्रु हो, सारे शत्रु आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो आप शत्रुनाश बोलते हुए कील गाड़ दे। धतूरे में कील गाड़ने के बाद अब क्या करेंगे, उस धतूरे को आपको रखना है पान के पत्ते पर। एक पान का पत्ता ले, पान के पत्ते पर धतूरा रखे सामने। अब दोस्तों आपको कपूर और लौंग, अब जो सबसे पहले 2 लौंग जो है आपको ऐसी लेनी, बिल्कुल फूल वाली, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए। उस धतूरे के ऊपर उस लौंग को रखना है। उसके बाद दोस्तों कपूर से उसको जला देना है। धतूरा जो है वो छोटा लाइएगा, ज्यादा बड़ा धतूरा मत लाइएगा, नहीं तो जलने में उसको दिक्कत आएगी। अब यदि छोटा धतूरा आप लाएंगे तो उसमें कील भी आसानी से गड़ जाएगी और ये जल भी आसानी से जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कील गाड़ी और आपने धतूरे में, कपूर में आग लगी और आपने धतूरा जो है वो जला दिया। धतूरा दोस्तों पूरा जले तो ठीक, नहीं जले तो ठीक, कपूर आपको जलाना है। पान का पत्ता, अब ये अध जला जो धतूरा या फिर जो पान का पत्ता वगैरह से भी बचे हैं सामान, इन सामानों को जलाने के बाद आपको बाहर जाकर किसी सुनसान जगह पर जाकर के फेंक देना है। ठीक है, बाहर जाएं, बाहर जाकर के किसी सुनसान जगह पर, ऐसी जगह पर फेंके जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता नहीं हो। बिल्कुल सुनसान होना चाहिए, वहां किसी तरह का कोई जो है शोर शराबा नहीं होना चाहिए, या फिर आपको कोई देखना नहीं चाहिए। इस तरह की सुनसान भूमि पे या सुनसान भूमि पे, या कहीं भी आपके गांव में तो खूब सारी ऐसी भूमियां रहती है, गांव में बहुत सारी ऐसी जमीन रहती है जहां पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहां जाकर आसानी से टोटका किया जा सकता है। शहरों में भी जो पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, वहां पर रात्रि में तो कोई आता जाता नहीं है, दिन में भी कोई आता जाता नहीं, सुबह के समय, तो वहां पर जाकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु किसी लायक नहीं रहेगा। शत्रु जो है वो पूरी तरह से कुत्ते की मौत भी मारा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे आपके जितने भी शत्रु हैं जो आप पर वार करवा रहे थे वो आपके सामने होंगे। सामने कैसे होंगे, उनकी जिंदगी में बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, या तो किसी शत्रु के कुछ हो जाएगा या कोई अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा, आपके मान लीजिए कोई रिश्तेदार या जान पहचान का व्यक्ति भी अस्पताल में भर्ती हो गया या उसके कुछ हो गया, तो आप सोच लीजिए कि यार मैंने टोटका किया था और ये मेरा शत्रु था, इस कारण से ये टोटके का असर इस पर हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है टोटका। तो भाई आपने जब कर लिया तो वो शत्रु जो है अब वो आपके ऊपर कुछ भी किया कराया नहीं करवाएगा। और यदि उसने फिर भी आपके ऊपर किया कराया कराने की कोशिश करी तो वो जो उल्टा उस पर ही पूरा का पूरा असर जाएगा, यानी कि आप पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।